Kill South Music. कोई मित्रा ना खैजे हो नहीं सकदा, जट दे स्टार कोई खो नहीं सकदा। मापियां दे नाल दिली सांझ रखी आओ, तेरा गड्डवा उसन सानू मोह नहीं सकदा। कोई मित्रा ना खैजे हो नहीं सकदा, जट दे स्टार कोई खो नहीं सकदा। मापियां दे नाल दिली सांझ रखी आओ, तेरा गड्डवा उसन सानू मोह नहीं सकदा। करदा कदे नहीं बिलो जरदा कदे नहीं, सानू बाबे वालों दित्ती पूरी गुड लाइफ। जट लाइफ साडी पूरी ठग लाइफ, पैसे पूसे वालों चैंप कट लाइफ। जट लाइफ साडी पूरी ठग लाइफ, पैसे पूसे वालों। एक साल के सिर्फ एक साल आज तक टाइम चल रहा है हमारा, रोक पे आए हैं। आज मेहनत कर रहे हैं तो लोग हंस रहे हैं, बट आने वाले टाइम में हम कमिटमेंट करते हैं कि इनको भी जिंदगी गाड़ी मिलेगी हमारे पास। सिर्फ एक साल के अंदर, बस एक साल तक साडी गड्डी देख के नारा हुंदियां ने हैंग ठौर कड्डी देख के। ओ वड्डे मंत्री भी वोटां लई ने हत्थ अड्ड दे, लैन मित्तरां दे पिछे लगी वड्डी देख के। ओ फॉलो करदे नी रूल पैदा करदे असूल, जाने जग सारा साडी फटे चक लाइफ। जट लाइफ साडी पूरी ठग लाइफ, पैसे पूसे वालों चैंप कट लाइफ। जट लाइफ साडी पूरी ठग लाइफ, पैसे पूसे वालों चैंप कट लाइफ। ਉਹ ਗੱਲ ਗੂਗਲ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਗੂਗਲ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਚੰਦਰੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਅਸਲੇ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। So hello everyone, good afternoon. कैसे हो आप सभी? क्या आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार बताएं चैट बॉक्स में। ओके, क्या आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार बताएं चैट बॉक्स में। ओके ओके ओके, सो ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल, होप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम है आपका आज की इस वंडरफुल सेशन में। सो एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ आज की ट्रेनिंग के अंदर, एंड आज आपको मौका मिला मेरी ट्रेनिंग में आने का। सो सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी कीजिए। आपको जिस भी शख्स ने इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड करवाया था, स्क्रीनशॉट लेके उस शख्स के पास सेंड करें और बोले आई एम इन वेबिनार फास्ट। सिर्फ 1 मिनट में, 1 सेकंड में आप ये काम करो। स्क्रीनशॉट लें और जिस भी शख्स ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था उसको सेंड करें और बोले आई एम इन वेबिनार फास्ट। ये एक्टिविटी कीजिए आप। ओके ओके, कर दिया सभी ने। सो आज की जो ट्रेनिंग है ना चैंपियन, काफी स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आज मैं इस ट्रेनिंग में आपको ज्यादा काम के बारे में नहीं समझाऊंगा कि यहाँ पे काम क्या करना है, कैसे करना है, क्या अर्निंग होएगी। नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा वाई, कि आपने ये बिजनेस क्यों करना है। और वाई कब पता चलेगी? जब आप किसी कामयाब इंसान को सुनते हैं कि इन्होंने क्यों किया और हमको क्यों करना है, राइट। तो आज मैं आपको मेरी सक्सेस जर्नी शेयर करूंगा
मैं आपको मेरे बारे में आज डीपली बताऊंगा, मोस्टली जानते होंगे नहीं भी जानते होंगे, बट नो प्रॉब्लम। आज मैं आपके सामने मेरी टोटली सक्सेस जर्नी शेयर करूंगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करता था पहले, आज किस लेवल पे हूँ, क्या क्या चीज मैंने अचीव की, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें मैं शेयर करूंगा। बट उससे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सीरियस होना पड़ेगा। अगर आपने अपने सपने पूरे करने हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो सबसे पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप सीरियस नहीं है अपनी लाइफ में, तो कोई फायदा नहीं है ट्रेनिंग स्टैंड करने का। बिकॉज अगर आज इस ट्रेनिंग में आए हो ना, तो अपने दिमाग के ढक्कन को खोल के बैठना। बिकॉज दिमाग कब काम करता है, जब खुला हो। माइंड इज सिमिलरली पैराशूट, पैराशूट की तरह होता है अपना माइंड। कैसे? पैराशूट कब काम करता है, जब पैराशूट खुला होता है कि नहीं? पैराशूट कब काम करता है, जब पैराशूट खुला होता है। और इंसान का माइंड भी तब काम करता है जब इंसान का माइंड ओपन हो। राइट? तो अपना माइंड जो है ओपन करके बैठना। एक एक मैं बातें बताऊंगा, उसको ध्यान से समझना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। क्योंकि देखो 2022 जाने वाला है, 2023 आने वाला है। आज 29 दिसंबर है, सिर्फ और सिर्फ 2 डेज रहते हैं। आज के दिन तो वैसे तो निकल ही गया, 2 ही दिन रहते हैं 2022 के। 2023 आ रहा है, तो उसमें जाओ ना, ऐसे ही नहीं जाना जैसे 2022 को निकाल दिया। उस ईयर को सबसे बढ़िया ईयर बनाना और कुछ बड़ा करना है। ओके, सो वेलकम आप सभी का इस ट्रेनिंग के अंदर। सीताराम सैनी दिस साइड, सीताराम सैनी नाम है मेरा। राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट नौर बादरा से। और जिस तरीके से आज आप इस बिजनेस में आए हो सकता है आपका फर्स्ट डे हो, सेकंड डे हो, थर्ड डे हो, फोर्थ डे हो, जितने भी दिन आपको हो चुके हैं, आप ही की तरह आज से 3 साल पहले आया था। स्टार्टिंग हुई थी दिसंबर 2019 में। ओके, सो मैं राजस्थान से हूँ जी, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट नौहर बादरा से। बट बचपन से मैं हरियाणा में रहा हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट, फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट। सारे के सारे ना चैट बॉक्स के निकल के स्क्रीन पे आ जाओ। चैट बॉक्स में तभी जाना जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं, जब आपसे मैं कुछ पूछूं, तभी आपने चैट बॉक्स में जाके रिप्लाई करना है। तो चैट बॉक्स से निकल के सारे स्क्रीन पे आ जाए, जो मैं बातें बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना, अच्छे तरीके से सुनना। ओके, सो हरियाणा में रहने का रीजन क्या था? बाय बर्थ हरियाणा में रहा हूँ। मेरे जन्म से 1 साल पहले फादर साहब ने घर बार छोड़ दिया था, राजस्थान से हरियाणा में जाके शिफ्ट हो गए। क्या रीजन था? आपको पता है कि घर की लाखों प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने छोड़ दिया। पहले मेरे पापा, मेरे पिताजी जो थे वो टेलर का काम करते, दर्जी, कपड़ा जो सिलते हैं ना, दर्जी थे। सो वहां जाने के बाद इन्होंने थोड़े दिन काम किया, फिर वो काम ड्रॉप कर दिया, उन्होंने खेती बाड़ी करनी स्टार्ट कर दी। तो चश्मा लग गई थी पापा के, काम कर करके छोटी सी एज में लग गए थे, 13 साल के एज में दर्जी का काम करने लग गए थे। बट वहां जाने के बाद एक, कहते हैं ना, एक ऐब होता है, एक बेल, मेरे पापा को एक बेल था ड्रिंक करने का, पहले से ही था। तो वहां जाने के बाद ज्यादा करनी स्टार्ट कर दी, पाल पोस कर बड़ा किया, खेतों में काम किया। 3 साल अपने फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में खेती की, वहां के आसपास गाँव में बडोपल, खजूरी, मोहम्मदपुर, रीवा खेती की, कभी कहाँ कभी कहाँ, मतलब एक घुमंतु परिवार था। कहते हैं ना, एक घुमंतु फैमिली होती है, उस टाइप से भी खेती बाड़ी करनी थी। पहले हिस्से पे करते थे, फिर हम हिसार शिफ्ट हो गए थे। हिसार के पास एक गाँव है डंडोर बीड़, वहां शिफ्ट हो गए थे। वहां शिफ्ट हुए, वहां 10-12 साल निकाले। जब मैं फोर्थ क्लास में था तो वहां शिफ्ट हो गए। तो वहां आने के बाद खेती बाड़ी भी करते थे, फादर साहब ड्रिंक भी करते थे। घर में सिस्टर थी, 7 बहन भाई है, मेरे से बड़ी 4 सिस्टर थी, 3 की शादी भी कर दी। मतलब कहते ना, जिम्मेवारियां आ गई थी मेरे ऊपर कि कुछ करना है फैमिली के लिए। जैसे निकाल दी फादर साहब ने पूरी लाइफ, वैसे नहीं निकालना। जब इस बिजनेस में आया था, मैं बीए सेकेंड ईयर में था। बट उससे पहले जब मैं 7th क्लास में था, तो उस टाइम से मैंने हार्डवर्क करना स्टार्ट किया था अपनी लाइफ में, खेती करनी स्टार्ट की थी। मेरी वॉइस क्लियर? एक बार बताएं सभी, चैट बॉक्स में बताएं मेरी वॉइस क्लियर है। कुछ पर्सन का रिप्लाई आ रहा है कि सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। एक बार बताएं मुझे कि आपको मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। सो गाइस देखो, जिसको भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही ना, आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, तो आप नेटवर्क में जाके इस ट्रेनिंग को अटेंड करना। काफी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग रहेगी आज, आपकी लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग हो सकती है। ओके ओके, क्लियर। अब निकल गए चैट बॉक्स से, स्क्रीन पे आ जाए फिर से। 7th क्लास से मैंने हार्डवर्क करना स्टार्ट किया, बिकॉज हम खेती करते थे। तो
खेती में क्या होता है आपको पता है, कुछ नहीं बचता किसान फैमिली में। 6 महीने पे उम्मीद होती है कि 6 महीने बाद कुछ बच गया तो बच गया, वरना कुछ नहीं बचता। गेहूं कपास में कुछ कोई खेती में बचत नहीं है। खुद के खेत हो थोड़े बहुत बच भी जाए, लेकिन अगर आप हिस्से पे और ठेके पे लेके करें तो कुछ भी नहीं बचता खेती के अंदर। वैसे ही नाइफ निकल रही, सिर्फ 2 टाइम की रोटी खा के गुजारा हो रहा था। तो उस टाइम पे मैंने भी देखो डेली डेली पैसा भी चाहिए घर खर्चे के लिए, आपको पता है। तो मैंने छोटी सी उम्र में क्या किया, हम खेत में सब्जियां बीजते थे। तो मैं सब्जियां इकट्ठा, वो बीजी हुई सब्जियां लेके सर पे उठा के गाँव में जाता था, ढूर गाँव में जहाँ रहते थे, खेतों में रहते थे, गाँव में जाके उनको सेल करके आता था 200-250 रुपए की। किस टाइम? स्कूल भी जाता, स्कूल जाने से पहले सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाते थे 8 बजे, मैं 6 बजे जाके 1 घंटे का वो करके फिर आके रेडी होके फिर स्कूल जाना होता था। फिर स्कूल से आने के बाद एक चक्कर और होता है, डेली का यही काम था। 2-3 साल मैंने यही काम किया। तो घर खर्चा चला, देखते देखते 8 क्लास पास की, 9th की, 10th की। सो 10th +2 करने के बाद देखते देखते +2 भी होगी। सेम चलता रहा सिस्टम, पहले पैदल जाता था, फिर एक साइकिल ले ली थी सेकंड हैंड एटलस की, उस पे जाके मैं सेल करके आता था। मतलब लाइफ चल रही थी, कट रही थी जैसे जैसे। सो +2 करने के बाद क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स जो क्या होते हैं, क्या जाते हैं, कोचिंग की तरफ जाते हैं कि कोई कोचिंग कर ले, कोई कोर्स कर ले, कोई स्टडी कर ले, है कि नहीं, कोई डिप्लोमा ले ले। बट मेरा सिचुएशन ऐसी नहीं थी उस टाइम पे। मेरे को क्या करना था, मेरे को बीए में एडमिशन लेना था और एडमिशन के लिए चाहिए थे पैसे, क्योंकि जनरल कैटेगरी से था, आपको पता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में लिस्ट में नाम नहीं आया, लगभग 79% थे मेरे, और 5% वेटेज हो गए, 84% हुए थे, 85 पे फाइनल लिस्ट लगी थी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहां एडमिशन नहीं हुआ। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ, SRDN कॉलेज। अब पैसा चाहिए, आपको पता है, तो पैसे के लिए मैंने जॉब सर्च की, क्योंकि घर पे तो पैसा था नहीं। तो मैंने 6 महीने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की। फर्स्ट टाइम जैसे मैं जॉब देखने गया ना, पहले मैं एक शॉप पे लगा था स्टेशनरी, 5,000 की जॉब के लिए मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया था। सिर्फ 5,000 की जॉब के लिए। फर्स्ट डे क्या, सेकंड डे बोले नहीं यार। थर्ड चीज, फिर क्या हुआ, सेकंड डे रिजेक्ट किया, थर्ड डे फिर मैं गया ही नहीं वहां पे। तो फिर मैंने और जॉब सर्च की कि कोई और मिल जाए, पैसा जॉब तो लगनी पड़ेगी। तो मेरे को एक जॉब मिली, हेलिक्स डिफेंस अकेडमी है हिसार के अंदर। अभी 2 नंबर गली गली नंबर 2 के अंदर है, पहले वो बस स्टैंड के उस साइड होती थी। तो वहां पे मैंने 6 महीने जॉब की, उनकी मार्केटिंग का काम किया, उनके रिसेप्शन वगैरह पे काम संभाले, 6,000 के। तो उस पैसे से मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ। फिर कॉलेज का फर्स्ट ईयर निकल गया, सेकंड ईयर दिसंबर के अंदर मेरे को फॉरएवर के बारे में पता चला। कैसे पता चला? मेरे फ्रेंड के थ्रू। मेरा एक फ्रेंड था, कॉलेज ही फ्रेंड था वो, उसको किसी ने बताया, जो मेरे कॉलेज के फाइनल ईयर का एक लड़का था, सोनू सोनी बरवाला से। उन्होंने, मेरा एक फ्रेंड था प्रवीण, उसको शेयर किया इस बिजनेस के बारे में। तो उस दिन मैं कॉलेज नहीं गया था, बिकॉज उस टाइम पे मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेरे को कॉलेज जाने के लिए जो पैसा चाहिए किराए के लिए, वो भी नहीं होता था। तो उसके लिए मेरे को हफ्ते में 2 दिन फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। हफ्ते में 2 दिन मेरे को फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। उसी पैसे से मेरा कॉलेज का किराया निकलता था और घर खर्चा चलता था। तो जिस दिन मैं फैक्ट्री में काम करने गया था, उस टाइम पे रूटीन पता क्या था, सुबह कॉलेज जाना, आने के बाद खेत का काम भी करना, और बीच बीच में छुट्टी मार के फैक्ट्री में काम भी करना। क्योंकि आपको पता है, आज आपको जीना तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, आप खुद बताओ, रिप्लाई करना। हर इंसान किसके लिए भागने लगा है? पैसों के लिए भाग रहा है। अब 12 साल स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, किस लिए? कि जॉब लग जाए। जॉब किस लिए चाहिए? कि पैसा मिलेगा। मनी के लिए चाहिए, मेन रीजन पैसा ही होता है। काफी सारे लोगों से पूछता हूँ, बहुत सारे बोलते सर मेरा इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, इस चीज में इंटरेस्ट है। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इंटरेस्ट किसी का किसी में नहीं होता, सबका इंटरेस्ट पैसे में होता है। यस और नो? एग्री करते हो कि नहीं करते मेरी इस बात से, कि सबका इंटरेस्ट पैसे में होता है? राइट? कोई बोलता है मेरे को डॉक्टर बनना है, तो क्यों बनना है? उसको वो एक चीज देखता है कि डॉक्टर की इनकम अच्छी होती है, वहां से पैसा पैसा अच्छा कमाते हैं। कोई बोलता है मेरे को टीचर बनना है, तो टीचर पैसा देखते हैं कि टीचर की इनकम इतनी होती है। कोई बोलता है मेरे को बिजनेस करना है, तो बिजनेस में पैसे। हर इंसान पैसा 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 पैसे के लिए करने लग रहा है जी। लेकिन पैसा कैसे कमाना है, कामयाब कैसे बनना है, ये चीज आज तक किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई गई इंडिया के अंदर। यस और नो? क्या सिखाई गई या नहीं सिखाई? कभी नहीं सिखाई गई। सिर्फ और सिर्फ क्या बोला जाता है, फाइनेंशियली नॉलेज कोई स्कूल कॉलेज नहीं देता। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। वहां पे सिर्फ इतनी बातें बताई जाती है, जब लड़का पैदा होता है, स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो बोलता है बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, तेरे को अच्छी सी नौकरी लगनी है। जब अपा 10वीं में होते, क्या बोलते हैं, बेटा 10वीं में अच्छे से नंबर ले ले,
लाइफ सेट है, नौकरी मिल जाएगी अच्छी सी। +2 में अच्छे से नंबर ले ले, लाइफ सेट है। +2 होने के बाद ग्रेजुएशन में अच्छे से नंबर ले ले, लाइफ सेट है। यही बोला गया बेटा, पढ़ लिख नौकरी लग, पढ़ लिख नौकरी लग, बस यही बातें बोली गई। किसी ने ये नहीं बोला कि बेटा दुनिया से हट के कोई डिफरेंट काम करके दिखा, तू अमीर कैसे बनना है हम आपको सिखाते हैं, पैसा कैसे कमाना है हम, किसी ने नहीं सिखाया। क्या सिखाया? बस पढ़ो लिखो और नौकरी लगो। दूसरी बात, बेटा पढ़ाई लिखाई बस की बात नहीं है, कोई हाथ का काम पकड़ ले 10-12 हजार कमा लेगा, बहुत है। रियलिटी है ये। और लड़कियों क्या बोला जाता है, बहुत सारी गर्ल्स बैठी होगी यहाँ पे, सुन भी रही होगी, क्या बोला जाता है? देखो सभी को नहीं बोलूंगा, 90% गर्ल्स को क्या बोलते हैं, बेटा पढ़ लिख ले, पढ़ लिखना है तो, नहीं तो तुम्हारी शादी कर देंगे, शादी के बाद जाना लेकर और करना वहां पे घर का काम। अब मुझे ये बताओ जी, क्या लड़कियां घर की चार दीवारी के लिए बनी है? क्या उनको कोई हक नहीं है लाइफ में कुछ बड़ा करने का? यस और नो? यस, यस गर्ल्स, है ना? सबके यार ड्रीम्स होते हैं कि इंसान सपनों के लिए काम करता है। जिस इंसान के सपने नहीं होते ना, मैं उस इंसान को जिंदा लाश मानता हूँ। कि इंसान खुद काम नहीं करता, इंसान के सपने उनसे काम करवाते हैं कि आपके सपने क्या है। कोई बोलता है मेरा सपना ना सर आर्मी में जाने का है, मेरा सपना ना 10,000 की जॉब लगने का है, वो सपना नहीं होता। वो सिर्फ एक टारगेट है कि वहां से आपने कुछ हासिल करना है और अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। ड्रीम्स क्या होता है? लाइक अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा लाइफस्टाइल, फैमिली के लिए कुछ करना, माँ बाप के लिए कुछ करना। सभी के सभी आप 18+ हो यहाँ पे, 18+ के लिए बिजनेस है, सभी के सभी 18+ हो, सभी के सभी। कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया किस लिए? किस लिए? कि आप उनको एक सुख दे सको, जो उम्मीद है उनको आप लोगों से। काफी सारी दिक्कत आती है ना कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं सर इस बिजनेस को करने के लिए, राइट? देखो पेरेंट्स हर किसी के मना करते हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया था मेरे को भी मना किया था। मना क्यों करते हैं पेरेंट्स? देखो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा, लड़का लड़की जो है नाकामयाब रहे। हर किसी के माँ बाप क्या चाहते हैं कि उसका जो लड़का है लड़की है कामयाब हो जाए बस। इस बिजनेस के लिए क्यों मना करेंगे? बिकॉज उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता कि ये प्लेटफॉर्म क्या है। मना करने का रीजन ये होगा कि वो सोचते हैं कि हमारा लड़का या लड़की किसी गलत चीज में ना फंस जाए, राइट? है कि नहीं? यही रीजन है उनका मना करने का, और कोई रीजन नहीं है। बट ट्रेनिंग्स आप लगा रहे हो, प्लेटफॉर्म आग देख रहे हो, समझ रहे हो आप, तो नॉलेज आपको है, अपने मम्मी पापा को नॉलेज नहीं है। मेरे को सेकंड टाइम आई थी फॉरएवर, मैं कुछ दिखाऊं भी, फोटोज दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। मैं आपको मेरी ओल्ड फोटोज दिखाऊंगा, जर्नी शेयर करूंगा अच्छे तरीके से, ओके? समझ रहे हो मेरी बात? सो प्रैक्टिकल हुआ मैं उस टाइम पे अपनी लाइफ से कि यार प्लेटफॉर्म मिला। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ना 2018 में आया था ये बिजनेस। 2018 की स्टार्टिंग में जब मैंने +2 क्लियर की थी। बट उस टाइम पे हुआ क्या, स्टार्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट टाइम में आप कोई चीज देखते हैं या तो खुद ट्रस्ट नहीं कर पाते, या आप किसी और के कहने से अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं। कामयाब हर इंसान होना चाहता है, कामयाब हर इंसान होना चाहता है, बट हो क्यों नहीं पाते? 90% इस वजह से कामयाब नहीं हो पाती, उनको राइट टाइम पे राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। और कुछ लोग इस वजह से कामयाब नहीं हो पाते कि प्लेटफॉर्म मिल तो जाता है लेकिन वो डिसीजन नहीं बना पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार करें कि नहीं करें, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या बिजनेस अच्छा है कि बुरा है। खुद से ही पॉजिटिविटी बाद में सोचते हैं, पहले नेगेटिव सोच लेते हैं। सो मेरे साथ यही गलती हुई थी 2018 में। घर वालों को गया, घर वालों से पूछा, घर वाले बोले नहीं करना बेटा, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है। आपको भी सुनने को मिल सकता है और मिला भी गया होगा। फ्रेंडों के पास फोन किया कि यार मेरे को ना ऐसे ऐसे बिजनेस मिला है, क्या करना चाहिए? बोले भाई कोई फायदा नहीं है, पढ़ लिख ले, कोई फायदा नहीं है पढ़ाई लिखाई का। तो मैंने उस टाइम पे यार मैं सोचा मेरे दोस्त सही बोल रहे होंगे, ये मेरे पेरेंट्स सही बोल रहे होंगे, मैंने नहीं किया। 2018 भी ऐसे निकाले, 2019 में दोबारा सब पता चला, तब मैंने डिसीजन बनाया। मैं कुछ शेयर भी करूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा आपको, जस्ट एक सेकंड वेट, साथ साथ दिखाऊंगा मैं। डाटा मेरा ना फोन में है, तो फोन से स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं।
जस्ट एक सेकेंड। सारी चीजें क्लियर करूंगा आज, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी। देखो लास्ट दिन चल रहे हैं महीने के, प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, हर किसी को डिसीजन बनाने में कंफ्यूज होंगे। सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ क्लियर करूंगा। बस बने रहना मेरे साथ लास्ट तक का। देखो, कुछ ओल्ड फोटोज दिखाता हूँ मैं आपको। ये बिजनेस में आने से पहले की फोटोज है, जब मैं खेती बाड़ी करता था। देखो, हर टाइप की लगभग खेती की है मैंने, हर टाइप की। हरियाणा में जितनी भी होती है, धान को छोड़ के, क्योंकि जिस एरिया में खेती करता वहां पे ज्यादा पानी नहीं था। नहर का पानी बहुत कम था, ट्यूबवेल से भी पानी लगाना होता था। सो कुछ फोटोज मैं दिखाता हूँ जब मैं कॉलेज आता था। ये मेरी कॉलेज लाइफ थी, जब कॉलेज आता था। तो उस टाइम पे बस यही टारगेट था मेरा कि मैं पढ़ लिख के मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनूं, क्योंकि एज ए टीचर भी मैंने बच्चों को पढ़ाया था उस टाइम पे। जस्ट एक सेकेंड। उस टाइम पे क्या था कि एज ए टीचर भी मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ था, एज ए टीचर। तो 2.5-3 साल मैंने आर्मी वगैरह की तैयारी की, काफी कंपटीशन एग्जाम दिए। कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना उस टाइम पे। सो फिर क्या हुआ, फॉरएवर मेरी लाइफ में आई। कैसे आई फॉरएवर मेरी लाइफ में? वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉरएवर मेरी लाइफ में कैसे आई। बताया था ना कि फ्रेंड्स को दिया था ये बिजनेस, फ्रेंड्स को बताया था किसी ने। ये उस टाइम की फोटोज है जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, दिसंबर 2019। प्रवीण ने ज्वाइन नहीं किया, मैंने ज्वाइन कर लिया। प्रवीण बोला भाई देख, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे तो पापा ने मना कर दिया। कि मेरे पापा बोले कि नहीं करना, तेरे को गवर्नमेंट जॉब लगना है। तो मैंने बोला चल ठीक है भाई प्रवीण, तू रहने दे, मैं करता हूँ। तो बट प्रवीण ने मेरे को उस टाइम पे एक बात बोली कि देख सीताराम, मेरे पापा तो गवर्नमेंट जॉब में है, वो तो चलो कुछ भी कर लेंगे, मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन तेरे पास बाहर कोई रास्ता नहीं है जहां से तू अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो उस टाइम पे मैंने डिसीजन बना के खुद इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मेहनत की। आज वही सीताराम से न्यू महीने के 1.5 से 2 लाख कमा रहा हूं। और कुछ फोटोज और दिखाता हूँ। देखो, आज ट्रेनिंग आपको घर बैठे बिठाई मिल रही है, कितने लक्की हो आप कि आज ट्रेनिंग आपको घर बैठे बिठाई मिल रही है। बट हम ट्रेनिंग लेने भी जाते थे ना, तो भीड़ का हिस्सा था। अब ये देख सकते हो आप, ये जो कैब वाला लड़का है, इसके पीछे मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल भीड़ के हिस्से थे। ट्रेनिंग लेने के लिए चंडीगढ़ जाते थे, आप घर बैठे बिठाए आपको ट्रेनिंग मिल रही है। आज जो 2cc होता है ना, 2cc लेवल भी आप घर बैठे बिठाए कर सकते हो। लेकिन मैं 2cc लेवल कंप्लीट करने के लिए भी दिल्ली गया था। आज 1,000 रुपए के प्रोडक्ट्स भी लेने होते थे ना पहला, सेल्फ यूज के लिए। बिकॉज आपको पता है कि फॉरएवर लिविंग दो प्रोजेक्ट पे डील करती है, हेल्थ और वेल्थ। बीमारी और बेरोजगारी, 10% अपन बीमारी पे डील करते हैं, 90% बेरोजगारी पे डील करते हैं। फॉरएवर ने हेल्थ पे डील करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाए, वेल्थ पे डील करने के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाई है। प्रोडक्ट सिर्फ बिजनेस का बेस है, सेल्फ यूज के लिए आप ले सकते हैं। बट आज घर बैठे बिठाए आप 2cc कंप्लीट कर सकते हो। सो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर मैंने एक इवेंट आया, इवेंट अटेंड किया, दिल्ली सक्सेस डे, 3 मार्च 2020 को हुआ था। इतने लोगों को देख के मैं इतना मोटिवेट हुआ है यार, इतने लोग करने लग रहे हैं, इतने लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। तेरे अंदर क्या कमी है, तू भी कर सकता है। मैंने यहाँ क्या देखा कि 18 साल से लेके 80 साल तक के लोग यहाँ से महीने के 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने लग रहे, 2 लाख 3 लाख 10 लाख तक भी थे, 10 लाख कमाने वाले भी। अब विश्वास नहीं होता ना कि इतने भी महीने कोई कमाता है। मेरे को भी नहीं हुआ था, मेरे को ये भी विश्वास नहीं होता 1 लाख भी कोई कमाता होगा। विश्वास कब हुआ, जब खुद के आए। अब मेरे खुद के 1.5 से 2 लाख आते, अब विश्वास हो गया हाँ कि यहाँ से पैसा आता है। सो
फिर क्या हुआ, 3 मार्च को मैंने इवेंट एंड किया था, फिर लग गया था लॉकडाउन। पहले जो बिजनेस पूरा का पूरा ऑफलाइन होता था, फिर ऑनलाइन स्टार्ट हुआ। मार्च के अंदर लॉकडाउन लग गया, सारे बिजनेस बंद हो गए, सारे के सारे जितने भी बिजनेस थे सारे के सारे बंद हो गए। बट फॉरएवर लिविंग ने क्या किया, ऑफलाइन से उठा के पूरा का पूरा बिजनेस ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करनी स्टार्ट की, ऑनलाइन पे मेरा सुपरवाइजर लेवल डन हुआ, एएम लेवल डन हुआ, मैनेजर लेवल डन हुआ। मैनेजर लेवल डन होने के बाद जो मेरा पे आउट था 1 लाख से ज्यादा का। और पहले जब देखो, मैं कुछ फोटोज और दिखाता हूँ, जब ट्रेनिंग लेने जाते थे चंडीगढ़, तो वहां सीनियरों की गाड़ी देखते थे, मैं कि यहाँ पे सीनियरों के पास इतनी महंगी महंगी गाड़ी, मिनी कूपर तक का है। मैं ये कर सकते हैं इस तरह, तू भी एक दिन जरूर करेगा, बस रास्ता मिल गया। हर इंसान को चाहिए क्या लाइफ में कामयाब होने के लिए, एक सही रास्ते की तलाश होती है, और एक सही गुरु की तलाश होती है, एक मेंटोर चाहिए। बाहर सलाहकार बहुत मिलते हैं, बट सलाहकार तो बहुत मिलते हैं बाहर, सलाहकार बहुत मिलते हैं बाहर, बट साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। समझ रहे हो? तो इस प्लेटफॉर्म मेरे को गुरु भी मिला, और राइट प्लेटफॉर्म भी मिल गया। प्लेटफॉर्म के साथ साथ गुरु भी मिले, विपिन सर, विक्की सर, मनी सर। इन सरों ने मेरी इतनी सपोर्ट की कि मेरे को आज मैनेजर बना दिया। मैं बता रहा था नहीं, ऐसी कंडीशन थी कि मेरे पास देखो घर भी नहीं था रहने के लिए। आप खुद चेक कर सकते हो कि मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं होता था। एक बीच में क्या हुआ था, एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी हमारे साथ कि उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इस बिजनेस में ही था तब मैं, लगभग 2020 की बात है। हम हरियाणा में खेती करते थे, उस टाइम पे हुआ क्या, वहां पर भी देखो घर नहीं था, छोटा सा कमरा ही था। तो वहां पे खेत छोड़ना पड़ा, हरियाणा छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। जब हम खेती करते थे, खेत का मालिक जो था वो मतलब मोटर चलती थी खेत में, तो किसी ने मतलब रेड वगैरह करवा दी वहां पे, तो वहां पे चालान कट गया लगभग 48,000 रुपए का। कटना तो मालिक के का ही था, बट उन्होंने इल्जाम लगा दिया हम पे कि तुम 48,000 भरोगे। हम तो इससे पे खेती करते थे। बट फिर उन्होंने कंडीशन रखी कि या तो खेत छोड़ दो या चालान भरो। मैं इतने तो है ही नहीं पैसे। उस टाइम पे फसल भी नहीं हुई थी कुछ भी पिछले 4-5 सालों से। फिर हरियाणा छोड़ के फिर घर वाले बोले और कहीं खेती देख ले। मैं नहीं, खेती तो अब करनी नहीं है, कुछ भी नहीं बचता खेती के अंदर। मैं इस बिजनेस में आपको कामयाब होकर दिखाता हूँ। तो उस टाइम पे मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर ही था। नवंबर के अंदर मैं अपनी फैमिली को ले आया था राजस्थान, जहां से हम गए थे। जो घर मेरे पापा ने, जो परिवार मेरे पापा ने आज से लगभग 25 साल पहले छोड़ दिया था, 24-25 साल पहले, वो मैं फिर से ले आया। यहाँ पे एक छोटा सा कमरा था, तो पैसे वगैरह भी रखते थे। तो इस बिजनेस की पावर है, देखो सच्ची बताऊं, पहले 4 से 5 लाख रुपया कर्ज भी होता था। 4 से 5 लाख, 5-6 लाख तक का कर्ज था सिस्टर की शादी हुआ, क्योंकि 7 बहन भाई है। 4 सिस्टर मेरे से बड़ी है, एक सिस्टर छोटी है और एक छोटा भाई है। 5 बहन और 2 ब्रदर है। अब भाई बड़ा मैं था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, कुछ करना था फैमिली के लिए। बचपन से सोचता था यार कुछ करना है, लेकिन पहले क्या था, रास्ता नहीं मिल पा रहा था। कहते हैं ना, इंसान देखो 2 वजह से काम करते हैं, या तो मर्जी से या मजबूरी से। मर्जी से इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन मजबूरी एक ऐसी चीज है इंसान से कुछ भी करवा सकती है। तो उस टाइम पे जल्दी कामयाब होना मेरी कोई मर्जी नहीं थी, मेरी मजबूरी थी, बिकॉज रास्ता नहीं था। दिहाड़ी मजदूरी करके कर, पुलिस का किराया निकालना, घर खर्चा चलाना। जब यहाँ आए, यहाँ पर भी एक छोटा सा कमरा था, घर नहीं था। यहाँ पे सभी के घर थे, चाचा ताऊओं के, आस पड़ोस में अच्छे अच्छे घर बने हुए। एक मतलब माइंड के अंदर था यार मेरा कब बढ़ेगा। तो इस बिजनेस में इतनी मेहनत की, सबसे पहले कर्ज फ्री किया। फिर एक ड्रीम होता था बाइक लेने का, मैंने बाइक ली, और आज खुद के दम पे मैंने घर बनाया, खुद के दम पे इस बिजनेस से। अभी भी पूरा नहीं बना, अभी भी काम अधूरा है मेरा। जल्दबाजी क्यों की? बिकॉज मैंने पीछे जो कमरा दिखाया आपको, जो कमरा दिखाया था पीछे, ये एक एक ही कमरा था। जब बारिश आती थी, इसमें से पानी अंदर चला जाता था जब बारिश आती थी। तो ऐसी कंडीशन थी, तब मेरे को थोड़ी जल्दबाजी करके मैंने ये घर बनाया इस बिजनेस से। और काफी मतलब, जब मैं इस सक्सेस डे में गया था, तो सोचा था कि एक दिन मैं भी स्टेज पे जाऊं, क्योंकि उस टाइम पे मैं मिला था विक्की सर से। ये सीनियर थे अपने, मिस्टर विक्की मोर सर, जो अपने ईगल क्लब के फाउंडर है, बैकबोन है ईगल क्लब 23 सोसाइटी के। तो इनसे मिला, इनके पास 3 रिबन थे। मैंने सर से पूछा, मैं सर ये रिबन्स किस चीज के हैं? तो सर ने बोला कि एक सुपरवाइजर, एक असिस्टेंट मैनेजर और एक मैनेजर का है। मैं बोला सर मेरे को भी चाहिए। तो सर ने बोला ऐसे नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज अचीव कर पाओगे। तो मैंने सर से उस टाइम पे कमिटमेंट की, सर आज आप स्टेज पे गए हो 3 रिबन लेके, नेक्स्ट सक्सेस डे जब भी आएगा मैं खुद स्टेज पे जाऊंगा 3 रिबन लेके, मैं स्टेज पे जाऊंगा। तो वही चीज हुई। 13 नवंबर 2021 को एक इवेंट आया, दिल्ली सक्सेस डे। फिर से वही वैसा इवेंट आया, मैं स्टेज पे गया 3 रिबन लेके। ध्यान से देखना, इस वीडियो में आपको दिखाई दूंगा।
छोड़ दी खुदाई तेरे लिए झूम दीवाना बनके तेरे लिए वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए होना कभी तू जुदा मेरा मैं हूँ तेरे लिए होना कभी तू जुदा फील हुआ जिस चीज को सपना लेके इस बिजनेस को स्टार्ट किया था वो ड्रीम में मैंने देखो घर नहीं था, घर का सपना था, घर बढ़ाया। और अभी राइट नाउ जो मेरा करंट लेवल है, अभी मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे हूँ। आज सीनियर मैनेजर लेवल पे हूँ। इनकम की बात करूं 1.5 से 2 लाख मंथली इनकम। और इस इंसान के साथ मैंने फॉरएवर ज्वाइन की थी, सोनू सोनी सर। आज ये मैनेजर और मैं इन्हीं के साथ सीनियर मैनेजर हूँ। अब फिर से स्टेज पे गया, फिर से स्टेज पे स्टेज पे बुलाया गया। सोच के देखो, एक मिडिल क्लास लड़का, एक किसान फैमिली का लड़का, एक सिर्फ और सिर्फ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आज बिजनेसमैन बन चुका है। आज टोटली फ्री हूँ। और अभी मेरा गोवा टूर हुआ था, फॉरएवर की तरफ से मेरे को टूर मिला था और मैं फ्लाइट में गया था। फ्लाइट मतलब कभी आसमान में उड़ती हुई देखी थी, सोचा ही नहीं था। देखो वैसे तो अमीर व्यक्ति जाते रहते हैं फ्लाइटों में, बट एक मिडिल क्लास का लड़का अगर दम पे फ्लाइट में जाता है। We are super excited to announce a pre-book exclusive menu with a selection of delectable preparation. और आईटीसी ग्रैंड गोवा का जो था टूर था हमारा 3-4 दिनों का। और जिस होटल में मैं रुका था, इतना एक्सपेंसिव होटल था कि वहां पे जो किराया था ना वन नाइट का, लगभग 30-35 हजार रुपए तो वन नाइट स्टे का किराया था वहां पे। ये वहां की फोटोज सोच के देखो। अब खुद बताओ, क्या बाहर रास्ता था मेरे पास जो इतनी थोड़े टाइम में इतनी जल्दी मैं कामयाब हो सकूं? जी, क्या बाहर रास्ता था? खुद बताओ आप, क्या बाहर रास्ता था मेरे पास? जी, रिप्लाई करो सभी के सभी। सिर्फ आज 3 साल हुए हैं, घर भी बनाया, बाइक भी ली मैंने खुद के दम पे। 2 लाख ड्रीम था बाइक लेने का, बुलेट बाइक का। 2 लाख की मैंने बुलेट बाइक भी ली। हाँ जी, बताओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सिंपल सी बात है गाइस, देखो मैं कर सकता हूँ ना इस बिजनेस को, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। मेरे पास देखो पहले कोई रास्ता नहीं था। आप ही की तरह देखो किसान फैमिली से मैं था, स्टूडेंट लाइफ मेरी थी, कॉलेज का किराया निकालने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करता था, खेती बाड़ी करता था। आज चाहिए क्या, हर किसी को एक सही रास्ते की तलाश होती है। बहुत माड़े माड़े दिन देखे मैंने, सारी बातें तो आपको शेयर ही नहीं की, बिकॉज फादर साहब इतनी ज्यादा ड्रिंक करते थे ना, डेली लड़ाई झगड़ा था, भूखा भी सोना पड़ता था। ऐसे ऐसे दिन देखे हैं। मेरा एक दिन झगड़ा भी हो गया था, हद से ज्यादा झगड़ा हो गया था, मैंने सुसाइड करने तक की सोच ली थी, गया भी था सुसाइड करने के लिए। बट हुआ क्या, उस टाइम पे मेरे मन में ख्याल आया कि तेरे जाने के बाद तेरी फैमिली का क्या होगा, कि तेरे जाने के बाद तेरी फैमिली का क्या होगा, तेरी मम्मी तेरी सिस्टर का क्या होगा। तो वही चीज मेरे को रोक लिया और फिर फॉरएवर मेरी लाइफ में आई। और फॉरएवर कुछ इस कदर आई कि मेरी टोटली लाइफ को बदल के रख दिया। अगर मैं पूरी जिंदगी भी बाहर मेहनत कर लेता ना, खेती बाड़ी कर लेता या जॉब भी कर लेता, मैं घर पूरी लाइफ में नहीं बना पाता। मैं ऐसे ऐसे लोग देखता हूँ 25-30-37 साल एज होती है, रिसार्च तक के पैसे घर वालों से लेते हैं, रिसार्च तक के पैसे। यस और नो, आप खुद बताओ, लेते हैं कि नहीं लेते? रिचार्ज तक के पैसे घर वालों से लेते हैं। बिल्कुल। सो देखो यही टाइम होता है, एक सही टाइम होता है ना, 18 से लेके 24 साल तक की जो एज होती है ना, यही एक एज होती है जिसमें आप कुछ करके दिखा सकते हो, अपना नाम कमा सकते हो या फिर अपना नाम मिट्टी में मिला सकते हो।
बिकॉज अपनी लाइफ आपके हाथ में होती है। आज आप देखो बिजनेस में आते हैं तो आप क्या बोलते हैं, मेरे फ्रेंड ने मना कर दिया सर इस बिजनेस को करने से, मेरे पापा मना कर रहे हैं सर, मेरी मम्मी मना कर रही है सर, मेरा ब्रदर मेरी सिस्टर मना कर रही है सर, हमारे परिवार में उसने भी किया था। अरे ये चीज सोच के देखो, उसने किया कुछ नहीं किया, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए आप क्या करना चाहते हो, किसके लिए करना है यार, पेरेंट्स के लिए करना है ये बिजनेस, माँ बाप के लिए करना है ये बिजनेस। आपकी घर की कंडीशन को चेंज करने के लिए भगवान नहीं आएगा ऊपर से, आपकी घर की कंडीशन को चेंज करने के लिए कोई परी पूरी नहीं आएगी, कोई घरवाला पड़ोसी नहीं आएगा, कोई चाचा ताऊ नहीं आएगा। आपकी घर की कंडीशन को चेंज करनी है, आपको खुद करनी पड़ेगी। हाँ, लोग मजाक उड़ाएंगे, इस बिजनेस में आओगे नेगेटिव भी करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद भी मेरे घर वालों ने भी मेरा मजाक उड़ाया था। मेरे परिवार वाले चाचा ताऊ जीजा सबने बोला कि तू कहाँ फंस रहा है इन चक्करों में, कुछ नहीं रखा इन कामों के अंदर, बहुत आए बहुत गए। विश्वास मैंने खुद किया, मैंने फॉरएवर के बारे में इतनी स्टडी कर ली। देखो अनपढ़ तो था नहीं, आप सबसे भी एक चीज बोलता हूँ, अनपढ़ तो हो नहीं, आप पढ़े लिखे हो, फोन है सभी के पास, गूगल पे चेक किया मैंने, गूगल पे स्टडी की, फॉरएवर के बारे में पता चला कि फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जो 164 कंट्री के अंदर है, 44 ईयर्स चल रहा है, इंडिया में 22 साल हो गए। अब सरकार, एक देश की सरकार पागल हो सकती है, दो देश की सरकार पागल हो सकती है, तीन देश की सरकार पागल हो सकती है, या 164 देश की सरकार पागल हो सकती है जी, पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं ना। बिल्कुल, जबरदस्त प्लेटफॉर्म तभी तो सरकार चला रही है, वरना ऐसे ही टच्चू मच्चू बिजनेस होता ना, 2-4 दिन क्या, 2-4 दिन ही नहीं चलता, 44 साल क्या, 44 दिन भी नहीं चलता। प्रोडक्ट्स इतने जबरदस्त है चैंपियंस, मेरा मेन रीजन पता है क्या था इस बिजनेस में, पता है क्या था? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्यों? क्योंकि क्या पता मैं उस टाइम पे डिसीजन ना भी बना पाता, कि दिक्कतें इतनी आई थी उसे कंप्लीट करने में। उस टाइम पे हुआ क्या था, एक प्रॉब्लम थी, उसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए मैंने किया था। सिस्टर के साथ प्रॉब्लम थी, मम्मी के साथ प्रॉब्लम थी, सिस्टर की नस ब्लॉक थी, मम्मी के पेट में दर्द रहता था, ऑपरेशन भी हुआ था पथरी का, फिर भी नहीं ठीक हुआ, दर्द रहता था। तो मैंने यहाँ पे फॉरएवर के प्रोडक्ट देखे, ट्रेनिंग्स लगाई, तब पता चला कि प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बेस्ट है। तो मैंने सीनियर से बात की, सीनियर ने बोला कि हाँ प्रोडक्ट अच्छे हैं तो यूज करवा के देख। सिस्टर को यूज करवाए, सिस्टर ठीक होगी, मम्मी को यूज करवाए, मम्मी आज बिल्कुल ठीक है, पेट में दर्द नहीं रहता। 3 दिन के अंदर पेट दर्द ठीक हो गया, वरना 4-5 दिन से मम्मी को ग्लूकोज चढ़ रही थी, पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। इतने अल्टीमेट प्रोडक्ट बनाए, मैं तो दिल से थैंक्स करता हूँ मिस्टर रेक्स सर का, जिन्होंने फॉरएवर बनाई। और मैं उस पर्सन का भी थैंक्स करता हूँ जिसके थ्रू मेरी लाइफ में फॉरएवर आई। क्योंकि देखो, जिस शख्स के थ्रू मेरी लाइफ में दोबारा आई थी ना, वो शख्स आज फॉरएवर में नहीं है, उसने ज्वाइन ही नहीं की, उसने ज्वाइन ही नहीं की, उसने बोला भाई मैं तो नहीं करूंगा, तू कर ले। मैंने ज्वाइन किया तो आज मैं कामयाब हूँ। क्या पता मेरा फ्रेंड सुन भी रहा हो, आज मेरा फ्रेंड जस्ट स्टडी कर रहा है, एमएससी कर रहा है संस्कृत से, कुरुक्षेत्र बैठा हुआ, अभी तक पैसे घर वाले ही लगा रहे हैं, बट आज कर्ज भी उतारा घर वालों का, घर भी लिया, बाइक भी ली, काफी सारी अचीवमेंट की, नेशनल टूर क्वालिफाई किया, इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई किया, मिलीनियर क्लब क्वालिफाई किया। मेरी फैमिली का फर्स्ट मिलीनियर हूँ। मेरे घर में 20,000 से कमाने वाला, ज्यादा कमाने वाला कोई शख्स नहीं था। आज मैं खुद लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक कमाता हूँ, मेरी फैमिली का फर्स्ट मिलीनियर हूँ। पिछले 1 साल के अंदर बात करूँ, पिछले 1 साल में 18 लाख से ज्यादा पैसे कमा लिए मैंने इस बिजनेस से। तो गाइस देखो, मैंने अपने बारे में आपको बताया कि मैं किस तरीके से इस बिजनेस में आया, पहले क्या करता था, आज मैं क्या करता हूँ। देखो, हर किसी का रीजन अलग अलग होगा। मेरा रीजन कुछ और था इस बिजनेस में आने का, आपका रीजन कुछ और होगा। कोई टाइम फ्रीडम के लिए आता है, कोई पैसों के लिए आता है। और इस बिजनेस को ऐसे ऐसे शख्स भी कर रहे हैं जो ऑलरेडी इनकम सोर्स अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, बिजनेसमैन भी, वो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आर्मी, पुलिस, इंजीनियर, हर कैटेगरी के लोग इस बिजनेस को करते हैं, फॉरएवर फैमिली में आते हैं। क्यों? पता है, बिकॉज फॉरएवर से सब कुछ वो चीज मिलेगी आपको, हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी, टाइम फ्रीडम मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी। और यहाँ की सिक्योरिटी तो गाइस इतनी जबरदस्त है, बाहर कहीं नहीं मिलेगी। पता है सिक्योरिटी के बारे में? नहीं पता, बताऊं? देखो, देखो जैसे कि पहले मैं टीचर बनने की तैयारी करता था, मेरा ड्रीम था कि मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनूं, मेरा टारगेट था। तो मैं टीचर बन भी जाता। पहली बात तो 6-7 साल लगते, क्योंकि ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई थी, सेकेंड ईयर ही था। पहली बात तो 6 से 7 साल लगते, फिर भी कोई गारंटी नहीं थी, लगता चलो बन भी जाता। मैक्सिमम सैलरी कितनी होती? 75-80 हजार रुपए, मैक्सिमम 75 से 80 हजार रुपए। वो कब तक होती?
जब तक उस पोस्ट में मैं काम कर रहा हूं। क्या मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली सिक्योर थी? बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पे आज मैं सीनियर मैनेजर हूँ, इनकम 1.5 से 2 लाख है। आज खुदा ना खास्ता बाई चांस मैं इस दुनिया में ना भी रहूं, चला भी जाऊं, तो मेरे को टेंशन नहीं है। बिकॉज सेम लेवल सेम इनकम, जो सेम लेवल जो सेम इनकम है एज इट इज मेरी फैमिली के पास चली जाएगी मेरे जाने के बाद भी। जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस शिफ्ट होता जाएगा। है ऐसी सिक्योरिटी बार कहीं पे? जी, है ऐसी सिक्योरिटी बार कहीं पे? तो ऐसी सिक्योरिटी गाइस आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली दुनिया के अंदर। सो खुद पे ट्रस्ट करें, इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करें, जो इंसान आपको इस बिजनेस में लेके आया उस पे ट्रस्ट करें। देखो गाइस, मैंने तो किया, खुद के लिए किया, खुद के ड्रीम्स के लिए किया। आप करोगे, आपका रीजन है, आपके सपने, आपकी लाइफ है। बिकॉज आपकी लाइफ आपके हाथ में। एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, सुनी भी होगी पहले आपने, मैं फिर से सुनाता हूँ। सुनना चाहोगे? चलो सुना देता हूँ। एक बार क्या होता है, एक गांव में ना एक लड़का होता है। वो सत्यवादी होता है, सच बोलता है हमेशा, हमेशा सच बोलता है। काफी बार सुनी होगी आपने, फिर भी सुन लेना। सच बोलता है वो हमेशा। तो एक ना उसका जलने वाला होता है, गांव में होता है एक झूठा इंसान भी होता है जलने वाला उससे। तो वो क्या सोचता है, यार इस लड़के की सारे गांव वाले मानते हैं, ये हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, आज मैं इसको झूठा करके दिखाऊंगा। तो उसने क्या आइडिया लगाया, उसने पंचायत इकट्ठी की और उसने आइडिया लगाया, यार एक चींटी का बच्चा अपने हाथ में ले लिया कि मैं इससे पूछूंगा इस चींटी का बच्चा जीवित है या मरा हुआ है, कि ये चींटी का बच्चा जीवित है या मरा हुआ। अगर इसने बोल दिया कि चींटी का बच्चा जीवित है तो मैं इसे वहीं मार दूंगा, अगर ये बोला कि मरा हुआ है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। प्लान परफेक्ट किया, कर ली पंचायत इकट्ठी, बुलाया उस लड़के को, तो पूछा कि बता भाई, तो हमेशा सच बोलता है ना, आज तेरा झूठ और सच का सच साबित कर दूंगा मैं। बोले क्या पूछ? बोला मेरे हाथ में चींटी का बच्चा, तू बता ये जिंदा है या मरा हुआ है, जीवित है या मरा हुआ है। तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया, सच बोलता था, उसने बोला कि देख भाई, हाथ तेरा है, बच्चा तेरे हाथ में है, तू चाहे तो इसे जीवित छोड़ सकता है और तू चाहे तो इसे मार सकता है। गाइस सेम चीज, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। वो चिड़ी का बच्चा नहीं, वो आपकी हाथ में आपकी लाइफ है। चाहो तो इस लाइफ को बढ़ा सकते हो, चाहो तो इस लाइफ को खराब कर सकते हो। और संगत कितनी अच्छी मिल रही है यहाँ पे, ये भी सोच के देखो। सो गाइस, आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन, नाउ योर फ्यूचर इन योर हैंड। तो डिसीजन बनाओ गाइस, जिसका भी 2cc नहीं हुआ है फटाफट आज की ही डेट में अपना 2cc कंप्लीट करे। बिकॉज 1 तारीख से पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, उनको सिखाएंगे। जो फाउंडर को फाउंडर अपनी सोसाइटी के, वो सिखाएंगे सिर्फ 5 से 6 महीने में मैनेजर कैसे बनना है, इनकम को 1 लाख प्लस कैसे करना है। सो गाइस, जिसकी भी 2cc कंप्लीट नहीं, फटाफट अपना 2cc कंप्लीट करें और इस बिजनेस को आगे स्टार्ट करें। ठीक है गाइस, बाकी होप आपको समझ आई होगी। आज आप डिसीजन बनाओगे, कहते हैं ना 1 मिनट में लाइफ चेंज नहीं होती, बट 1 मिनट का लिया गया डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो गाइस सारे के सारे डिसीजन बनाओ, जिसका भी 2cc कंप्लीट नहीं है फटाफट 2cc करो, बिकॉज सीट बहुत कम है। आज 29 है, लास्ट डेट है 2cc कंप्लीट करने की। जिसकी भी 2cc नहीं हुई है फटाफट अपने अपलाइन के पास कॉल करके 2cc के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए और अपना 2cc करके आगे स्टार्टअप करें। बाकी ऑलवेज आपके साथ खड़े हैं गाइस, ईगल क्लब 23 आपकी सोसाइटी आपके साथ, आपके अपलाइन आपके साथ है। बाकी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, मिलके करते हैं। और जिस इंसान ने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड करवाया था उसको जल्दी से थैंक यू का मैसेज फॉरवर्ड करें या कॉल करके बोलें। बाकी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर आज ही कंप्लीट कर लूंगा, मेरी तो हो गई सर। जिसकी हो चुकी वेल एंड गुड, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 2cc कंप्लीट किया। बट जिसकी रहती है फटाफट करके स्टार्टअप करो। ओके गाइस।